बानी पीटीआई के 6 केसेस पर समाअत आज होगी। बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के भी एक एक केस पर समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद आशिम खान काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मौतली के बजाय सजा मौतली के खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। हद की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलों पर भी समाअत होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। स्पार्को महकमे मौसमियात के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास में जोनल कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। और गुजरांवाला रमज़ान मुबारक से कबल मिलावटी मसाला चाट सप्लाई करने का मंसूबा नाकाम। 6 मन से जायद मसाला चाट तल्फ मुकदमा दर्ज। फूड सेफ्टी टीमों का कला दीदार सिंह रहमाबाद में ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा। तर्जमान के मुताबिक सुर्ख मिर्चों में खुले रंग की मिलावट पाई गई। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजाम हशरात की भरमार पाई गई। मुलाजमिन के मेडिकल्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे। खुराक का कारोबार बगैर लाइसेंस किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फ़रोग़ के लिए अमीर कतर की कोशिशों को सराहा। कतर और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाए। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। वो हर चीज़ को मना कर देते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी तहरीक इंसाफ के इलाज में ताख़ीर का जिम्मेदार अलीमा खान को ठहरा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलाज पर पीटीआई की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी। अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर ये बात मान ली तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई की आंख से मुतालिक प्रोपागेंडा किया गया। इलाज के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये इस मसले को कैश करना चाहते हैं। बानी के ज़ाती मौलजीन ने भी कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है। बानी को जेल कवानीन से ज़्यादा सहूलतें मिली हुई हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। पीटीआई कारकुन प्रोपागेंडा करने वालों से खबरदार रहें। बहुत से लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फ़िक्रमंद हैं। रोज़ रोज़ सड़कें बंद करने का तमाशा आप कबूल नहीं। बानी पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं, रिपोर्ट सामने आ गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल और 7 लॉन भी है। बानी किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप भी सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स और आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं। जेल काटी जाती है गैरत से। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पर लफ्ज़ी तीरों की बारिश। बिहाड़ी में खिताब करते कहा, जेल गैरत से काटी जाती है। बानी को जेल काटते अभी 1.5 साल हुआ है। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते। हुक्मरानी के लिए सियासी बलूगत और लचक ज़रूरी है। 4 साल बानी नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है और रिलीफ कैसे देना है।
بانی کو روز بھاشن دینے کی عادت تھی. پی ٹی آئی دور میں ملک جمود کا شکار تھا. ملک کی تباہی ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. خیبر پختونخوا حکومت اب بھی محاذرائی کر رہی ہے. وفاق کی یکجہتی اور استحکام کے لیے کام کر رہا ہے. مجھے پتا تھا بلوچستان کے عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعظم حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کے جو آرڈر ہوئے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. آج ہم توقع کر رہے تھے کہ ہماری ملاقاتیں ہو جائے گی. پورا ملک کرائسس میں، ہر پاکستانی تشویش میں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی سینگ از بلیونگ والا رپورٹ آ جائے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ خان صاحب کی حالت کیسی ہے، ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں بانی کی آنکھ کیسی ہے. بیرسٹر گوہر کا مطالبہ. کیا بانی کی صحت سے متعلق ہر کوئی مستند خبر جاننا چاہتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. کچھ بھی کر لیں، پاکستانی سیاست کا مین آف دی میچ بانی پی ٹی آئی ہیں. اہل خانہ کی ملاقات کرا دیں تو تشویش ختم ہو جائے گی. ملاقاتیں ہوں گی تو سب کچھ تسلی بخش ہوگا. دھرنا جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت کرے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا انکشاف. 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو. کہا کچھ بات میڈیا کے سامنے کچھ بیک ڈور ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی بجائے اسٹریٹ موومنٹ پر یقین رکھتے ہیں. Last year, when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. Multilateral order that underpins global peace and cooperation is most definitely undergoing great stress. وزیر اعظم نے بھارت کی آبی دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا. بیانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی. پڑوسی ملک نے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی. پائیدار ترقی ہی عالمی امن کی ضمانت ہے. دنیا کو آج جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم کا ذمہ دار ہے. پاکستان کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ہے. نوجوان آبادی پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اور ترقی کا عظیم موقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گئے.